हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स का ये एक टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही वेरी इजी टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। देखिए, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। वो सिस्टम होता है जब दो वेक्टर्स का अगर मैं प्रोडक्ट करूं और मुझे यूनिटी मिलता है। अगर मैंने दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट किया और मुझे 1 मिला, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल सिस्टम में आते हैं। टू सिस्टम ऑफ वेक्टर्स आर कॉल्ड रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स इफ बाय टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट वी गेट अ यूनिटी। जैसे ए, बी और सी, मेरे पास तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। तो ए डैश जो हो जाएगा मेरा, जो कि रेसिप्रोकल किसका होगा, ए का होगा, वो हो जाएगा बी क्रॉस सी अपॉन बॉक्स ऑफ ए, बी और सी। ठीक है भैया। तो बी डैश क्या हो जाएगा, बी को छोड़ दीजिए, सी क्रॉस ए, है ना, ये साइक्लिक ऑर्डर में आपको लेना है, ए, बी और सी। तो बी डैश क्या हो जाएगा, सी क्रॉस ए, और सिमिलरली सी डैश क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी। इस तरीके से जो है, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं, हम लोग समझते हैं इसको। फिर क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली हम लोग देखने ही वाले हैं, पहले थोड़ा सा थ्योरी और प्रॉपर्टीज वगैरह देख लेते हैं। तो हम कह देंगे ए डैश, बी डैश, सी डैश क्या कहलाएंगे, हम लोग हमारे रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स कहलाएंगे। प्रॉपर्टी क्या है भैया, वही मैंने जो आपको बताया, ए इंटू ए डैश 1 होना चाहिए। आप जानते हैं ए का डॉट अगर आप ए डैश से लोगे, ए डैश का मतलब क्या है, बी क्रॉस सी। तो ये भी बॉक्स है, ये भी बॉक्स है, बॉक्स अपॉन बॉक्स कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं। सिमिलरली बी डैश डॉट बी और सी डैश डॉट सी भी 1 आएगा। तो इसीलिए इनको हम कहते हैं रेसिप्रोकल। आप अगर ए का किसी और के साथ डैश लोगे, मतलब ए का आपने बी डैश के साथ डॉट लिया या ए का आपने सी डैश के साथ डॉट लिया, तो आपको वो 0 ही मिलने वाला है। अच्छा, आइए, बॉक्स ऑफ ए बी सी एंड बॉक्स ऑफ ए डैश, बी डैश, सी डैश जो है हमको कितना मिलेगा, वो 1 मिलेगा। इसका प्रूफ देख लेते हैं, बहुत ही वेरी आसान है, एक बार में समझ आ जाएगा। देखिए, ए डैश, बी डैश, सी डैश, क्या आप ये लिख सकते हो? हाँ सर, मैं ये लिख सकता हूँ, बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी। ठीक है, यहाँ से ये तो नंबर है, ये बाहर आ गया, इसका क्यूब हो गया। अब देखिए, आप क्या जानते हैं, बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी, ये क्या होता है, बॉक्स का स्क्वायर होता है। एक स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा, ए बी सी का बॉक्स। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, 1। बहुत ही वेरी सिंपल है ये, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, हम सीधा क्वेश्चन पे बात करेंगे। अच्छा, अगर ऑर्थोगोनल ट्राइड हो जाता है, मतलब ए बी सी की जगह अगर आई जे के कैप आ जाता है, तो आप जानते हैं आई डैश विल बी इक्वल टू जे कैप क्रॉस के कैप। जे कैप क्रॉस के कैप कितना आ जाएगा, आई, और ये तो 1 हो जाएगा हमारा, है ना, हम जानते हैं, क्योंकि आई और ये कितना है, जे क्रॉस के, और जे क्रॉस के हो गया आई डॉट आई कितना हो गया, 1 हो जाएगा। तो सिमिलरली आप जानते हैं ये इसके बराबर हो जाएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, फिर से 1 हो जाएगा। जे डैश जे कैप के बराबर हो जाएगा, के डैश के कैप के बराबर हो जाएगा हमारा। चलिए, 5th पॉइंट इसमें क्या है बच्चा लोग, ए बी सी वेक्टर नॉन कोप्लेनर है, तो ए डैश, बी डैश, सी डैश भी कैसे होंगे, हमारे नॉन कोप्लेनर ही होंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों का प्रोडक्ट क्योंकि 1 है, तो कोई भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 इंटू समथिंग तो 0 हो जाएगा, इसीलिए ये नॉट इक्वल टू 0 है। बॉक्स 0 नहीं है, बॉक्स 0 ना होने का मतलब होता है नॉन कोप्लेनर। ठीक है, सिमिलरली ये भी 0 फिर नहीं होगा। चलिए, अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन पे। ठीक है, थ्योरी में बस इतना ही, मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 1 आ जाए तो वो रेसिप्रोकल सिस्टम में लाई करते हैं, बस इतना ही समझने वाला इसमें पॉइंट है स्टूडेंट्स। चलिए, इफ़ ए इज़ अ सेट ऑफ वेक्टर ऑफ रेसिप्रोकल सिस्टम दिस बताना है आपको रेसिप्रोकल सिस्टम है कि नहीं है। चलो, अपन एक काम करते हैं, हम सॉल्यूशन निकालते हैं इसका, और उसके लिए अपन क्या ले लेंगे, अपन ए वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर को ले लेते हैं आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। सी वेक्टर को यहाँ पे ले लेते हैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा भाई, ये 2-3 चीज़ें निकालनी पड़ेगी, बी क्रॉस सी। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ जो ए डैश होता है वो कितना होता है, बी क्रॉस सी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी। ऑब्वियस सी बात है, बी क्रॉस सी भी निकालना है। बी डैश अपन जानते हैं सी क्रॉस ए हो जाएगा अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी हो जाएगा। सिमिलरली सी डैश कितना हो जाएगा हमारा, जो है हम जानते हैं कैसे निकालते हैं, ए बी और सी, तो ए क्रॉस बी
ए क्रॉस बी हो गया और ये बॉक्स ऑफ ए बी सी। तो अपने को फाइंड करना पड़ेगा बी क्रॉस सी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी। कैसे निकालते हैं, ये तो बहुत ही वेरी इजी है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, आई जे के लिखिए, है ना, और यहाँ पे आप इसके कोफिशिएंट लिख दीजिए। कितना आ रहा है, 1 -1 1 1 1 1। इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको कितना आएगा। ये सॉल्व करने के बाद हम आ जाएगा -2i कैप प्लस 2k कैप। सिमिलरली हम लोग क्या निकालेंगे, सी क्रॉस ए निकालेंगे। सी क्रॉस ए बी कैसे निकलेगा, आई कैप जे कैप के कैप। कोफिशिएंट्स आप लोग लिख दीजिए, 1 1 1 -1 1 1। ये भी आ जाएगा 2 जे कैप प्लस 2 के कैप और यहाँ पे आएगा माइनस का 2 जे कैप आएगा ये। ठीक है, अगला क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी निकालना है अपने को। आप ए क्रॉस बी निकालिए स्टूडेंट्स। ये कितना हो जाएगा, आई जे और के, और यहाँ पे आपने ले लिया है -1 1 और 1, और ये हो जाएगा 1 -1 1। इसको सॉल्व करिए, 2i प्लस 2 जे कैप आएगा। अब आपको बॉक्स भी निकालना पड़ेगा इसमें, बॉक्स ऑफ ए बी सी। बॉक्स ऑफ ए बी सी बहुत आसान है। क्या क्या करना पड़ता है, सबके कोफिशिएंट लिख दीजिए, -1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1। इसको निकालेंगे तो आंसर आएगा 4। बस खत्म हुआ। रख दीजिए आप। ए डैश की वैल्यू कितनी आएगी, बी क्रॉस सी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी। सबकी वैल्यू आपको पता है, ये सब वेक्टर्स हैं भैया। इसकी वैल्यू कितनी पता है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी 1/, ये 4 है, 2 पर मल्टीप्लाई था बी क्रॉस सी में। देख लीजिए आप, बी क्रॉस सी आपने निकाला, सब में 2 2 मल्टीप्लाइड है, तो 2i 2k, तो 2 से 2 कट गया, 1/2 बचा और -i प्लस k बचा है यहाँ पे। सिमिलरली मैं बी डैश निकालूंगा। बी डैश कितना आएगा, ये हो जाएगा सी क्रॉस ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी सी। ये तो 4 है, ये भी कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस जे प्लस के। सिमिलरली मेरे पास सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी। बहुत ही वेरी सिंपल, ये भी 1/2 आई प्लस जे। ये आपका जो है, आपने इस तरीके से हम लोग जो है आंसर निकाल लेते हैं। चलिए बट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाए। हमारे पास एक क्वेश्चन और है यहाँ पर। Hello students, a quick break here. I wanted to tell you about something that can really boost your IIT JEE preparation. Students, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी जगह है, क्या कोई ऐसी वेबसाइट है जहां पर हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, टॉपिक को बहुत अच्छे से मास्टर कर सकते हैं, हम चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं और उसी के साथ हमें क्या उसके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे क्या? Well, that's the reason I have created Crack the Maths for you. Students, आप crackthemaths.com पर जाइए, वहां पर आपको एक कॉलम मिलेगा, फ्री टेस्ट का कॉलम। यहाँ पे फ्री टेस्ट पे क्लिक कीजिए और वहां पे फोल्डर्स आपको दिख जाएंगे, डिफरेंट टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। आप कोई भी, सपोज हमने मैथ्स का एग्जांपल लिया, और आप कोई भी चैप्टर जो भी आपका कमजोर है, उसमें जो भी टॉपिक कमजोर है, आप उसको ओपन कर लीजिए। वहां पे डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं, जो भी आपको लगता है मेरा ये टॉपिक वीक है, वो आप खोल के प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। यहाँ पर आपको 5 to 10 क्वेश्चंस के सेट मिलेंगे और यहाँ पे ये प्रैक्टिस जो है टाइम बाउंड होती है, मतलब टाइमर चलता रहेगा, ताकि लास्ट में आप ये एनालाइज भी कर पाएंगे किस क्वेश्चंस को करने में मैंने कितना टाइम जो है व्यतीत किया, कितना टाइम हमने इसमें लगा दिया। सबमिट टेस्ट कर देंगे, सबमिट टेस्ट करते ही आपका रिजल्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। देखिए, आप अगर इसके इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप ऐप पर जाकर के जो है सॉल्यूशन देख सकते हैं या ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे जब टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आपको तुरंत का तुरंत इसका जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। फ्री टेस्ट है, एकदम फ्री है। अदरवाइज यहाँ पे 2 घंटे बाद आपको आपका जो भी सॉल्यूशन है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इवन ये तो रहा टॉपिक वाइज, आप कोई भी टॉपिक प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट्स का। और यहाँ पे फ्री चैप्टर वाइज टेस्ट है, इवन चैप्टर वाइज टेस्ट आप दे सकते हैं। यहाँ पे 25 क्वेश्चन होंगे, आप देख सकते हैं कितनी देर में मैं ये पेपर जो है दे पा रहा हूँ। और भी हम ऐसे टेस्ट लाते रहेंगे, आपके लिए अपलोड करते रहेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए आप लोग, है ना, तरक्की करते रहिए हैं, ठीक है। पूरी तैयारी जोरों शोरों से कीजिए, अच्छा स्कोर कीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए। क्रैक द मैथ्स आपके साथ है। थैंक यू। देखते हैं क्या दे रखा है। इफ ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी डैश वेक्टर आर रेसिप्रोकल सिस्टम, ये रेसिप्रोकल सिस्टम में है, देन आपको प्रूव करिए ए डैश क्रॉस बी डैश क्रॉस सी डैश प्लस सी डैश क्रॉस ए डैश जो है इसके बराबर होगा। बहुत ही वेरी सिंपल है। देखिए, ए डैश क्रॉस बी डैश, मतलब कहने का मतलब क्या है, बी क्रॉस सी, ठीक है भाई, और बीच में है क्रॉस।
फिर बी डैश कितना होता है, सी क्रॉस ए, डिवाइडेड बाय नीचे कितना आएगा, डबल हो जाएगा, मतलब पावर 2 हो जाएगा, ए बी और सी का स्क्वायर। अच्छा, आप लोग एक चीज़ तो जानते ही होगे, आपने ये पढ़ा होगा, 3 वेक्टर को जब हम करते हैं या 4 वेक्टर को हम लोग करते थे, हमने सीखा है कि अगर मान के चलिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी है तो 1 2 3 नाम देता था मैं इसको, और फिर करता था 1 3 2 माइनस 1 2 3। ये एक ट्रिक मैंने आप लोगों को सिखाया है पहले के लेक्चर्स में, आप देखेंगे। तो क्या होता है यहाँ पे, बहुत ही वेरी सिंपल होता है कि इन दोनों को 1 3 मतलब ए और सी, तो ए डॉट सी लिखते हैं यहाँ पे, 2 को कौन है, बी वेक्टर लिख देते हैं, माइनस 1 2 मतलब ए डॉट बी लिखते हैं यहाँ पे और सी वेक्टर, ये इसका सॉल्यूशन होता है। तो कुछ देर के लिए अगर मैं इसको पी मान लेता हूँ तो ये 3 वेक्टर से बन जाएगा भाई, पी क्रॉस, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 1 3 मतलब ये पी डॉट ए, देखिए पी डॉट ए, पी कौन है, बी क्रॉस सी डॉट ए, ठीक है, और ये एक ब्रैकेट में जाएगा, फिर आएगा इंटू हम लेंगे 2 सी वेक्टर, फिर लगाएंगे माइनस, फिर लगाएंगे 1 2, 1 कौन है, 1 ये पी कौन है बोलो, बी क्रॉस सी, 2 कौन है, डॉट सी, फिर बाहर वेक्टर बैठा है कौन सा, ए, है ना, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ए बी सी की पावर 2। अब आप जानते हो ये दोनों सेम है, तो ये तो बॉक्स प्रोडक्ट्स का हो गया 0, ये हो गया 0, तो एक्चुअल में ये तो हो गया कितना, बॉक्स ऑफ बी सी ए मतलब कितना हो गया, ए बी सी, आया ना, ये क्या हो गया, बी सी ए इंटू सी वेक्टर अपॉन ए बी सी का स्क्वायर। ए बी सी और ए बी सी एक ही बात होता है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा ए बी सी, नीचे क्या आ जाएगा, ए बी सी की पावर 2 सी वेक्टर। कहने का मतलब ये इससे पावर कट जाएगा, फाइनली आपके पास जो आ जाएगा कौन, बी डैश क्रॉस सी डैश, वो आ जाएगा आपके पास, सॉरी बी डैश क्रॉस सी डैश नहीं निकाले थे हम लोग, पहला क्या निकाल रहे थे, ए डैश क्रॉस बी डैश, ठीक है सॉरी बी डैश सी, पैटर्न देख लो ना, ए बी सी, है ना, ये आ गया। अगला कौन सी पार्टी है भाई, अगला अपने को क्या चाहिए क्वेश्चन के, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, बी क्रॉस सी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए आएगा, ए बचा ना पैटर्न से, सिमिलरली चलिए, और आखिर में आपके पास क्या बचा, सी क्रॉस ए, बी ए बी सी, अब तीनों को ऐड करना है, 1 2 और 3, तीनों को ऐड कर दीजिए बच्चा लोग, जैसे ही ऐड करोगे जो क्वेश्चन ने पूछा आपको मिल जाएगा, ए डैश बी डैश प्लस बी डैश सी डैश प्लस सी डैश क्रॉस ए डैश, ये सब वेक्टर्स हैं, बराबर ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर, और नीचे हो जाएगा हमारा बॉक्स ऑफ ए बी सी, तो ये हो गया। तो स्टूडेंट ये वीडियो में हमने जो है रेसिप्रोकल सिस्टम को देखा और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार हो चुका है। स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा। अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक द मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे, लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी पूरी तैयारी हो जाए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।